नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चियों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से, एकदम धुआंधार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो हम चैप्टर 5 का लास्ट वीडियो आज देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बोर्ड वाले क्वेश्चंस। बोर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही जल्द शानदार सीरीज आने वाली है। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षा वाले प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 नंबर में, 4 नंबर में, उनको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। आपकी बेसिक सीरीज केमिस्ट्री की तो चल रही है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, IPSC पढ़ रहे हैं, तो उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो धीरे धीरे नए नए आपके बेसिक सीरीज आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे नज़दीक होगा वैसे आपको सारे बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब रटवा दिया जाएगा। एकदम रट्टा मार 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 एकदम फोड़ डालना है, एग्जाम को फोड़ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। कह रहा कि FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0। हमारा Fe क्या CO कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होगा, Fe का इसका क्या आ जाएगा 0, और Fe का मान लेते हैं क्या, x प्लस 0 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 0। तो ये क्या है हमारा राजस्थान बोर्ड में क्या है, आधे नंबर का। तो ये हमारा राजस्थान बोर्ड में क्या है, आधे नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर का 1 मोल COCl3 का 5NH3 बिलियन के अधिक में AgNO3 बिलियन में मिलाने पर AgCl के मोल की संख्या। कर AgCl कितने, AgCl का मोल बनाना है, तो यहाँ पर कितने Cl हैं, 3 Cl हैं। तो इसमें क्या है, AgNO3 के अधिक किसे कर रहा है, तो Cl कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। जब Cl 3 है तो हमारे कितने बनेंगे, AgNO3 के कितने मोल बनेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 3 वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ये भी राजस्थान बोर्ड में आपको 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके यूपी बोर्ड में 1 नंबर में पूछेगा, राजस्थान बोर्ड में पूछा तो आधे नंबर का पूछा। फिर कह रहा है संकुल यौगिक CONH3 का होल 5Cl में SO4 और एवं CONH3 का होल 5SO4Cl। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन, यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। आयन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब जो सल्फर बाहर था क्या हो गया, अंदर आ गया, और क्लोरीन अंदर था बाहर चला गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो समायोता कौन सी हो जाएगी, मध्य MP बोर्ड में 2024 में पूछा गया 1 नंबर में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बंद समायोता होगी, नहीं हो सकती। हाइड्रेट, तो इसका हाइड्रेट समायोता का इंग्लिश में नाम क्या होता है, इसको आपको बताना है। फिर उपसा संयोजन समायोता, ये भी नहीं हो। उपसा संयोजन समायोता में क्या होना चाहिए, इसमें 2 ब्रैकेट होना चाहिए, तब क्या कराएंगे, उपसा संयोजन समायोता कहलाएगी। लेकिन क्या हो जाएगा, आयनों का स्थानांतरण, इसलिए क्या होगा, हमारा आयन समायोता हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला कह रहा है K3 FeCN6 का IPSC नाम लिखिए। तो इसका IPSC नाम कैसे लिखेंगे, बिहार बोर्ड 1 नंबर 2024 में पूछा गया। क्या ए पोटेशियम हेक्सासाइनो, CN क्या होता है, साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, अच्छा है, और ये 3 है, फेरेट 3rd। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, CN का क्या ऑक्सीकरण संख्या 6 -6, और ये जाएगा +3, 6 में 3 का कितना, 3 बच गया, फिर क्या 3rd आ जाएगा। और ये सेकंड टाइप का ना IPSC नेम, तो जब सेकंड टाइप का है तो हम यहाँ पर इसका कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, मतलब फेरस में क्या लग जाए, 8 लग जाएगा, तो हो जाएगा फेरेट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है। तो जलीय विलयन में पूछ रहा है, जलीय विलयन में किसका मोलर चालकत्व, मतलब जिसमें क्या होगी, आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उसकी क्या होगी, चालकता सबसे क्या अधिक होगी। तो यहाँ पर ये जो बड़े ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, 1 लेते हैं, और जो ये बाहर वाला रहेगा उसकी कितनी है परमाणु, 4 आयन है, तो 1 + 4 वाले में क्या कितना, 5 आयन, और दूसरे में बड़े वाले को लेंगे 1 और छोटा वाला 3, 1 धन 3 बराबर 4 आयन। फिर बड़े वाले को लेंगे, इसमें कितना 1, और छोटे वाले को Cl2 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 2, यानी आ जाएगा 3। बड़े वाले को लेंगे क्या हम 1, और छोटे वाले को
कितना, एक ही है, क्या होगा, तो 1 + 1 यानी आ जाएगा 2। तो इसमें देखिए आयनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है, फर्स्ट वाले में, तो अतः यही क्या होगा, सबसे अधिक चालकत्व तो इसका ही प्लेटिनम वाले का हो जाएगा, नाइट हेक्सा एमीन प्लेटिनम कितना जगह, थर्ड क्लोराइड। इसका आपको क्या करना, IPAC नाम कर लिखना है, तो नाम लिख लीजिएगा इसका। फिर करा अगला, करा EDTA एक लिगेंड है, EDTA कैसा लिगेंड है, या क्या हमारा MP बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, हमारा हो जाएगा इसका आंसर बहुदंती। ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुदंती लिगेंड हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा उप सहसंयोजक यौगिक में आयनन समावयता तथा बंधनी समावयता का उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर UP बोर्ड 2024 में 2 अंक में पूछा गया क्वेश्चन था। तो करा है उप सहसंयोजक यौगिक में क्या, आयनन समावयता तथा बंधनी समावयता लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, क्या लिखना है हमको, आयनन समावयता। सबसे पहले हम लिखेंगे आयनन समावयता, आयनन समावयवता, आयनन समावयता। तो आइए हम जानते हैं कि वह समावयता, वह समावयवता, वह समावयवता, वह समावयवता जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र, जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र, जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र, जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, समान होते हैं। यौगिक अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु आयनन क्षेत्र, परंतु आयनन क्षेत्र यानी काउंटर आयन, काउंटर आयन, तो आयनन समावयता होता है। काउंटर आयन क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। काउंटर आयन क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा वह समावयता जिसमें यौगिकों के क्या होते हैं, अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे। यौगिक के मतलब जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन है, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन क्या होगा, परंतु आयनन क्षेत्र, परंतु आयनन क्षेत्र में जो क्या होगा, काउंटर आयन होगा, क्या होगा, आयनन क्षेत्र के काउंटर आयन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। उसे आयनन समावयता कहते हैं, उसे आयनन समावयवता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, आयनन समावयवता कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हो जाएगा CO, जिसमें क्या NH3 का होल 5 SO4। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में Cl। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा Cl का जाएगा अंदर चला जाएगा और SO4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर समावयता बनेगा CO NH3 5 Cl SO4। तो ये क्या होगा, पहले अंदर था, क्या होगा, ये हमारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया, और Cl क्या हो गया, अंदर आ गया। इस प्रकार की यौगिक को कहते हैं आयनन समावयवता कहते हैं। तो क्या पहला, और दूसरा है बद्ध समावयवता। अब आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट, बंधनी समावयवता होता क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले बंधन समावयवता, बंधनी मतलब क्या है, बंधन समावयवता, बंधन समावयवता, बंधन समावयवता। तो इसका लिखेंगे, इस प्रकार की समावयवता में उप सहसंयोजक यौगिक में क्या होते हैं, उभयदंती लिगेंड्स होते हैं। इस प्रकार की समावयवता
वयता में उप सहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिक में उभयदंती लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण उभयदंती लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण धातु व लिगेंड्स के बीच क्या होते हैं? भिन्न भिन्न बंध परमाणु मिलते हैं। बीच भिन्न भिन्न बंध परमाणु मिलते हैं। जो इस प्रकार की समझौता होती है, क्या होती है? बंधन समझौता होती है। इसमें क्या होते हैं? इस प्रकार की समझौता में क्या होते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक में क्या होते हैं? उभयदंती लिगेंड्स की उपस्थिति के कारण धातु व लिगेंड्स के बीच क्या होते हैं? भिन्न भिन्न परमाणु मिलते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? K3 Fe, यहाँ पर क्या है? CN5 ब्रैकेट में Cl, या इसको लिख सकते हैं K3 Fe। क्या इसके भिन्न भिन्न क्या है? लिगेंड्स है, मतलब द्विदंती क्या है? इसमें उभयदंती लिगेंड्स है। Cn एक बार बना रहा है, एक बार क्या बन रहा है? NC बना रहा है, NC। एक बार C से क्या ले रहा है? बना रहा है बंद, एक बार N से बना रहा है, तो NC5Cl। तो यहाँ पर क्या करे? दो तरह से बना रहा है, मतलब उभयदंती लिगेंड्स है। और भिन्न भिन्न क्या है? बंध परमाणु मिलते हैं। इसमें क्या है? एक बार N इससे बंध परमाणु बना, एक बार C से बना रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्रोमियम CnNH3 का होल 6 का पावर 3+ में क्या है? अनुचुंबकीय है, जबकि इतना क्या है? का पावर 2- प्रति चुंबकीय है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम ये दोनों IPSC नाम लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ से इसको यहाँ से इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा क्या है? ये है CrNH3 का होल 6 का पावर 3+ में क्या है? NH3 क्या है? इसमें क्या? NH3 जो हमारा क्या है? एक प्रबल लिगेंड्स है। जब क्या है? प्रबल लिगेंड्स है, तब Cr++ में क्या होगा? जो हमारा Cr++ है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। अतः यह क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? प्रति चुंबकीय होते हैं। तो BBT के अनुसार, BBT के अनुसार, बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार, संयोजक बंध सिद्धांत के अनुसार के अनुसार करें, VBT के आधार पर CrNH3 का होल पावर 6 का पावर 3+ में NH3 प्रबल लिगेंड्स, NH3 प्रबल लिगेंड्स है, जिसके आधार पर Cr3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं कि अतः Cr ब्रैकेट में NH3 का पावर 6 में क्या है 3 प्लस अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, जबकि हमारा क्या है निकिल, जबकि Ni में Cn4 का पावर 2 माइनस में निकिल डबल प्लस में निकिल 2 प्लस के डी कक्षक में प्लस के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। नहीं है में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अतः Ni निकिल क्या है निकिल Cn4, NiCN4 का पावर 2 माइनस यहाँ रहेगा 2 माइनस क्या है प्रति चुंबकीय है, तो इसमें क्या है हमारा Cr ट्रिपल प्लस में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अतः क्या है हमारा ये अनुचुंबकीय है, जबकि क्या है निकिल डबल प्लस में क्या है डी कक्षक में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, क्या है ये हमारा प्रति चुंबकीय है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए ये दोनों का IUPAC नाम एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर लिखेंगे। पहला है हमारा पोटेशियम CrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, इसका नामकरण करना है आपको। और एक क्वेश्चन और है, कह रहा है PtCl फिर NO2 फिर है NH3 का होल 4 इंटू SO4। तो इसका क्या करना है आपको नामकरण करना है। तो आइए इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या हमने पोटेशियम के पहले है तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम लिखेंगे। तो जाएगा हमारा पोटेशियम काउंटर है पोटेशियम, इसमें क्या है एक्वा है और ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट या एक्वा। तो ये क्या हमारा ऑक्जेलेट है और ये हमारा क्या है एक्वा। ऑक्जेलेट क्या होता है हमारा O से होता है और एक्वा क्या है A से है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो 2 है तो क्या लिखेंगे डाई एक्वा पोटेशियम डाई एक्वा। 2 है तो क्या जाएगा डाई ऑक्जेलेटो, क्या है क्रोमियम, यानी फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप का क्या गया पोटेशियम पहले आ गया, यदि यहाँ बाद में आता तो क्या होता तब। तो ऑक्जेलेटो क्या है क्रोमेट, क्या जाएगा यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था संख्या निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा क्रोमियम का क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। ये 2 माइनस यहाँ पर है और एक H2 क्या है 0 है और C2O4 है। और फिर हमारा क्रोमेट का क्या निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा थर्ड हो जाएगा क्रोमेट थर्ड। C2O4 का क्या होता है डबल माइनस होता है, जब डबल माइनस होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से जाएगा 3 यानी थर्ड हो जाएगा क्रोमेट थर्ड। फिर यहाँ पर
माइनस, हाँ डबल माइनस होता है इसका क्रोमेट का, ऑक्सीलेटो का, क्रोमेट का है ऑक्सीलेटो का C2O4। फिर हमारा है यहाँ पर सबसे पहले क्या है एमीन, फिर उसके बाद नाइट्राइटो, फिर क्लोरीन क से है, फिर 9 से है, क्लोरीन C से, एन से नाइट्राइटो, और क्या एमीन ए से है। तो हम लिखेंगे 4 हाथ के आगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, उसके बाद क्लोरो नाइट्राइटोयन, क्लोरो नाइट्राइटोयन, नाइट्राइटोयन, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम 4, एक सेकंड है तो जगह नहीं है इधर, प्लेटिनम 4th क्या जाएगा सल्फेट। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है उप संयोग के लिए बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बर्नर का सिद्धांत, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बर्नर सिद्धांत होता क्या है। तो वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार वर्नर ने क्या बताया था। तो वर्नर के अनुसार पहला पॉइंट हो जाएगा, वर्नर ने उप सहसंयोगियों की क्या की प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया। वर्नर ने क्या किए थे, दो संयोजकता, प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता के बारे में बताया। वर्नर ने उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिकों, उप सहसंयोजक यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया, जो काउंटर आयन, यानी कि आयनन क्षेत्र की संख्या को काउंटर आयन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसे क्या करते हैं, डॉट से दिखाया जाता है, फिर इसका दूसरा पॉइंट था लिगेंड्स के द्वारा बने बंधों, लिगेंड्स के द्वारा बने बंधों की संख्या को, लिगेंड्स के द्वारा बने बंधों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता यानी कि समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है। इसे सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है,
प्रदर्शित किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा CONH3 का होल 6 और Cl3। Cl3 तो यहाँ पर ये जाएगा हमारा प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, संयोजकता। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता क्या कहते हैं? जो हमारा क्या प्राथमिक संयोजकता क्या बनाता है? हमारा बनाता है आयनिक बंध। ये बनाएगा आयनिक बंध और ये हमारा बनाएगा उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। ये बनाता है उपसह संयोजक बंध। और क्या बनेगा हमारा प्राथमिक संयोजकता क्या बनेगा? आयनिक बंध। इसको किसने बताया था? बर्नर ने। इसको बताया था किसने? बर्नर ने। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो यहीं पर हमारा हो गया इस चैप्टर का समाप्त। तो चैप्टर हमारा हो गया द एंड। तो चैप्टर क्या होगा? द एंड। तो उम्मीद है इस चैप्टर से आपको सारे क्वेश्चन भी इससे बाहर आने वाले आपके एग्जाम में नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में उसको हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।